नमस्कार साथियों, इंडियन पॉलिटी क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा प्रेम्बल टॉपिक चल रहा था प्रस्तावना, वो कुछ अधूरा रह गया था। पिछली क्लास में हमने साथियों न्यायिक यानी प्रस्तावना का उद्देश्य जो स्पष्ट होता है उस क्वेश्चन पर हमने चर्चा की। उसके अनुसार व्यक्ति को 3 प्रकार की जो न्याय दिए गए थे वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यहाँ तक हमने साथियों चर्चा कर ली थी। आज का जो हमारा बिंदु है साथियों वो है, जरा देखिए, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, हम स्वतंत्रता पर चर्चा करेंगे साथियों। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे संविधान में व्यक्तियों को 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। जरा देखिए साथियों, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की साथियों स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। जरा देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की इस प्रकार की स्वतंत्रता इसी क्रम में दी गई है। देखिए, विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना। साथियों, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की दी गई है। इसका क्रम साथियों, विचार के बाद में अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति के बाद में विश्वास है। पहले देखिए, विचार, एक बार विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इनको इसी क्रम से साथियों याद रखना होता है। विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। इस प्रकार की स्वतंत्रता साथियों दी गई है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता साथियों मौलिक अधिकार में भी हम बात करें मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकारों में विचार, अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख आर्टिकल 19 के अंदर किया गया है। साथियों, विचार अभिव्यक्ति सब उल्लेख मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 19 में भी है। आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। साथियों, 19A1 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। जरा देखिए, धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में किया गया है। जरा देखिए, धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख साथियों अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। आर्टिकल 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का साथियों उल्लेख किया गया है। सामाजिक एवं आर्थिक राजनीति न्याय का उल्लेख अनुच्छेद 38 में निहित है। साथियों, सामाजिक और आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का उल्लेख, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख साथियों अनुच्छेद आर्टिकल 38 में है। इसका उल्लेख किया गया है। अब अगर जो बात करें हैं वो प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है। समानता की बात करते हैं। जो अब स्वतंत्रता साथियों, स्वतंत्रता के बाद में जो हमारी समानता पर हम चर्चा करेंगे साथियों। जरा देखिए, समानता की बात की गई है। समानता की अगर हम बात करें साथियों, तो 2 प्रकार की समानता की बात की गई।
अवसर की समानता यानी प्रतिष्ठा की समानता, देखो पहले प्रतिष्ठा की समानता और दूसरी साथियों अवसर की समान, अवसर की समानता पर चर्चा की गई है। दो प्रकार की बात की गई है, व्यक्ति की गरिमा, बंधुता आदि पर चर्चा की गई है। साथ ही व्यक्ति की गरिमा, गरिमा, व्यक्ति की गरिमा और बंधुता, व्यक्ति की गरिमा और व्यक्ति की बंधुता का ये हमारी प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है। साथ ही अब बात आ जाती है हमारा जो चौथा जो क्वेश्चन है वो संविधान लागू होने की तिथि से जरा देखिए। तो संविधान लागू होने की जो तिथि है 26 नवंबर 1949, उस पर हम चर्चा करते हैं। साथियों अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखिए। अगला हमारा जो प्रश्न है साथियों वह है संविधान लागू होने की तिथि पर हम चर्चा कर रहे हैं। संविधान लागू होने की तिथि तो आप सबको पता है साथियों 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान को हमने अंगीकृत कर लिया था और उस पर हम अब चर्चा कर रहे हैं तिथि पर। तो संविधान में 3 शब्दों का उल्लेख किया गया है। वो जो 3 शब्द है साथियों वो है अंगीकृत, अधिनियमित, पहला जो शब्द है वो है अंगीकृत, दूसरा अधिनियमित और तीसरा जो शब्द है साथियों आत्मा अस्तित्व वाली बात की गई है। जरा देखिए अंगीकृत किया हमने इसको, हमारे संविधान को यानी अडॉप्ट किया, स्वीकार किया, फिर उसके बाद में अधिनियम यानी लागू करना और फिर आत्मा अर्पित, इस प्रकार के शब्दों का इसमें यानी संविधान को स्वयं को सौंपना, संविधान सौंपना, अधिनियमित यानी इसको लागू करना और इसको स्वीकार करना। अब हम चर्चा कर रहे हैं साथियों कि प्रस्तावना में कौन कौन से शब्दों का उल्लेख हुआ है। कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है कि प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है, प्रस्तावना में लोक शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है, प्रस्तावना में किस शब्द का उल्लेख हुआ कि नहीं हुआ। इस प्रकार के परीक्षा में प्रतियोगी में पूछे जाते हैं। तो उस पर हम अब चर्चा करते हैं कि हमारी जो प्रस्तावना है साथियों उसमें भारत शब्द का, लोक शब्द का या मानव या मनुष्य शब्द का प्रयोग हुआ या नहीं हुआ तो कितनी बार हुआ। जरा देखिए साथियों प्रस्तावना में 2 बार भारत शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रस्तावना में भारत शब्द का साथियों 2 बार प्रयोग हुआ है। दूसरी बात साथियों प्रस्तावना में लोग यानी पीपुल तथा सिटीजन यानी नागरिक शब्द का भी प्रयोग हुआ है, प्रयोग हुआ है। लेकिन साथियों ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि जनता अथवा मानव शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में नहीं हुआ। देखिए जरा जनता अथवा मानव शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में नहीं हुआ। साथियों जनता
अथवा मानव शब्द का प्रयोग है जो हमारी प्रस्तावना में नहीं हुआ। प्रस्तावना के अंदर लोग, पीपुल्स, सिटीजन, नागरिक, इन शब्दों का ही प्रयोग हुआ है और भारत शब्द का प्रयोग हमारी प्रस्तावना में 2 बार हुआ है। अब बात आ जाएगी प्रस्तावना में मार्ग सप्तमी संवत 2000 का प्रयोग उल्लेख हुआ है। साथी जरा देखिए, प्रस्तावना में मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2000, प्रस्तावना में मार्ग शुक्ल माघ शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी तिथि का उल्लेख हुआ है। मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी तिथि का साथियों उल्लेख हुआ है। जरा देखिए साथियों, नोट देखिए जरा एक नोट। संविधान सभा में ब्रजेश्वर प्रसाद कामत ने शिक्षा, चिकित्सा, सैन्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा आदि शब्दों को अनिवार्य रूप से जोड़ने का प्रस्ताव रखा। अनिवार्य रूप से इन शब्दों को जोड़ने का प्रस्ताव रखा। प्रोफेसर शिवलीलाल सक्सेना की अगर साथियों हम बात करें तो उन्होंने महात्मा गांधी शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। उसी प्रकार एस.वी. कामत ने प्रस्तावना में ईश्वर तथा रोहिणी कुमार शब्द जोड़ने का प्रस्ताव भी साथियों रखा था। अब बात करें हम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, जो पूर्व न्यायाधीश थे उस न्यायालय के आर.सी. लोहाटी की अगर हम बात करें तो उन्होंने प्रेमबल यानी प्रस्तावना में द स्पिरिट एंड बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया नामक एक पुस्तक लिखी थी। अब जरा देखिए साथियों, हम बात करें कि जो हमारे जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना को किस किस प्रकार की उपमा दी गई है, किस किस प्रकार के नामों से जाना जाता है, जो सदस्यों ने इस पर वो कहा है। तो जरा देखिए, के मुंशी ने क्या कहा, पाठक ने क्या कहा, उस पर हम अब चर्चा कर रहे हैं। देखिए, संविधान सभा के सदस्य ठाकुरदास भार्गव ने संविधान सभा के सदस्य ठाकुरदास भार्गव के अनुसार उन्होंने प्रस्तावना के संबंध में क्या कहा। प्रस्तावना जरा देखिए, प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। एक बात तो भार्गव साहब ने ये कही कि जो प्रस्तावना है उस संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। साथियों, प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है, ये बात कही उन्होंने। साथियों, इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का आभूषण है, वो संविधान का आभूषण है। इस प्रकार की इस पर बात की गई साथियों ठाकुरदास भार्गव के अनुसार। अब हम एक वह है के मुंशी हुए हैं। के मुंशी के अनुसार
जो प्रस्तावना है वो संविधान की जन्म कुंडली है। के एम मुंशी के अनुसार, जरा देखिए, के एम मुंशी, के एम मुंशी के अनुसार जो प्रस्तावना है साथियों वो संविधान की जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली का है। प्रस्तावना को के एम मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना को जन्म कुंडली का है साथियों। और एक इसी प्रकार नानी पालखीवाल ने क्या कहा साथियों, नानी पालखीवाल ने जो संविधान में सभा में इस प्रकार के शब्द है, वी द पीपुल, वी द नेशंस, इस प्रकार के शब्द, तो उसके आधार पर इन्होंने कहा है कि ये परिचय पत्र है, परिचय पत्र। नानी पालखीवाल ने प्रस्तावना को परिचय पत्र का साथियों, के एम मुंशी ने इसको संविधान की जन्म कुंडली का। तो इस प्रकार साथियों जो हमारा प्रस्तावना का जो प्रेम्बल का टॉपिक था वो आज पूरा हुआ साथियों। धन्यवाद।